27. ये an electron is moving at 10 to the power 6 meter per second in a direction parallel to a current of 5 ampere. ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और 5 एम्पियर की करंट कैरी कर रहा है। और एक जो इलेक्ट्रॉन है तुम देख ही रहे हो कि वो कैसे जा रहा है, 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पैरेलल टू द करंट, सेपरेटेड बाय ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो देख लो, तुमको मालूम है मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। कोमल बताएं क्या फार्मूला है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मनस्वी रंजन बताएं। QVB sin थीटा। QVB sin थीटा ना, QVB sin थीटा। अब देख लो, Q तो इलेक्ट्रॉन का Q तुमको मालूम है कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। V कितनी है दिया हुआ है ना, ऐसे B तुमको मालूम नहीं। B यहाँ कौन प्रोड्यूस करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? ये करेगा। अब बताओ किस डायरेक्शन में करेगा? तो देख लो किस डायरेक्शन में करेगा, बोले। डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड करेगा। इलेक्ट्रॉन जा रहा है अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर, तो एंगल क्या होगा? 90 होगा। समझ में आ गया ना? तो देख लो, पहले हम निकाल ले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा? सब लोग तुम ही बताओ क्या फार्मूला लगेगा? B का क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। फार्मूला हम इस फॉर्म में याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मालूम है। I कितना है? 5 एम्पियर। और R कितना है? 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 की पावर -2। तो अगर हम निकालेंगे तो 10 की पावर -5। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? देखो सब लोग इनको आंसर करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे इसी तरीके के होंगे। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है? ऐसे फलाने का फार्मूला क्या है? ऐसे इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ से नॉर्थ करंट जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अब तुमको नए तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान में रखना। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? बोले। न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर या टेस्ला, कुछ भी कहिए ना। थीटा तुम्हारा क्या है? दिस मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड, देयरफॉर थीटा विल बी 90 डिग्री। तो अब फोर्स क्या हो गया? QVB sin 90। तो Q कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। V कितना है? 10 की पावर 6। B कितना है? 10 की पावर -5 एंड थीटा इज sin 90। तो ये 1 मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -18 न्यूटन। अब देख लो, अगर हम पूछे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर मालूम है वेक्टर F
की डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर v क्रॉस b की जो डायरेक्शन, पर ये डायरेक्शन जो देती है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन है निगेटिव, तो जो डायरेक्शन आएगी उसके अपोजिट होगी। तो देख लो, यहां पर देखें, यहां पर v क्या है, along द प्लेन ऑफ पेपर, है कि नहीं, v along द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे, और b क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब वेक्टर v ये है, वेक्टर b ये है। हम कैसे रखेंगे वेक्टर v के along, कर्लिंग वेक्टर b के along। तो बताओ थंब किधर कर रहा है पॉइंट, कंडक्टर की तरफ कि कंडक्टर से दूर। Thumb is pointing in what direction? Towards the conductor or away from the conductor? Towards the conductor ना, और towards the conductor तो फोर्स क्या होगी यहाँ पर, away from the conductor। क्यों, क्योंकि ये तो नेगेटिव चार्ज। समझ में आया कि नहीं? So direction of force away from conductor, away from, हाँ सर 24 वाला एग्जांपल बता दीजिए। भाई तुम तो बहुत परेशान, क्या कर रही हो, बोलो। 4 वाला एग्जांपल। कौन वाला एग्जाम्पल? और हम बता रहे हैं तुमको, रुको, तुमको परेशान करने लगती है। अब देख लो, तो अब एक और है यहाँ पर, ये न्यूमेरिकल्स करना, ये सब पुराने तरीके से ही करना है, पर हर एक पॉइंट समझ के, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वर्क भी जाए। देखो एग्जाम्पल 25, an electron is moving vertically upward in a uniform magnetic field of the earth। मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की है ऐसे, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। The velocity of the electron is 2 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। v कितना है, कितना, किधर जा रहा है, ये देख लो, जैसे अपवर्ड जा रहा, दिखाई दे रहा ना, अपवर्ड जा रहा। ये किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा। मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, बताओ थीटा क्या होगा, कोई भी बता सकता। 90 होगा ना, थीटा क्या हो जाएगा, 90। अब देख लो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड दी है, सबने बुक ओपन करके रखी है ना, 0.32 into 10 की पावर -4 टेस्ला, ये दिया हुआ। Obtain the magnitude and direction of force, तो वो तो तुम्हारा आ जाएगा F equals to QVB sin थीटा। आए समझे, F equals to QVB sin थीटा, आए समझे। अब देख लो, हमको क्या निकालना है, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी। क्यू तो आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्यू कितना होता अभी बताया, वी दिया है, साइन थीटा ये आ गया। हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी, तो देख लो ये तुमको मालूम होना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती, बोले, टुवर्ड्स नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। प्लेन ऑफ पेपर में ये साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, हम कैसे इसको रखेंगे, इस तरीके से पाम को ना, एंड कर्लिंग क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की ओर। तो थंब किधर पॉइंट कर रहा, किस डायरेक्शन में, देख लो, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई। नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, कर्लिंग विल बी टुवर्ड्स बी। So thumb is pointing in what direction? वेस्ट। वेस्ट। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर कितना फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, जो पॉजिटिव चार्ज पर आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आया ना, ईस्ट।
टुवर्ड्स ईस्ट ना, बोले? Yes. यस सर। अब देख, यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क ही करवाए हैं। हम शुरुआत से ही चल रहे हैं। हनी क्या थी ना उनका पढ़े, बस जरा हम चाय पी ले पढ़ा। A closely wound solenoid 80 centimeter long and has 5 layers of winding 400 turns each. देख लो कितनी लॉन्ग है, 80 सेंटीमीटर, और वाइंडिंग्स की कितनी लेयर्स हैं, 5 लेयर्स, और हर एक लेयर में कितने टर्न्स हैं, 400। तो बताओ टोटल कितने टर्न्स हो गए? टोटल टर्न्स हो गए 2000, हो गए कि नहीं? और कितनी लेंथ में? 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 मीटर। तो पर यूनिट लेंथ कितना हो गया? इतना। सो n इक्वल्स टू अपॉन 8, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 0, 2500 टर्न्स पर मीटर। द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड, मतलब ये चीज कितनी है? ये दिया है 1.8 सेंटीमीटर, मींस 2R। If the current is carried how much? 8 ampere. Estimate the magnetic field be inside the solenoid near its center. ये चीज समझ लें, ये तो एक फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड है। जब भी कहते हैं फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर द सेंटर, मतलब सोलेनॉइड के अंदर जो एक्सिस के मिड पॉइंट पर, जो एक्सिस हुई ना, ये एक्सिस हुई कि नहीं, इसके मिड पॉइंट पर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। और हमने बताया है सोलेनॉइड के वेल विद इन द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट Ni। वेल विद इन द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बीचों बीच में, इसका मतलब क्या होता है? वेल विद इन सोलेनॉइड मींस सोलेनॉइड के बीचों बीच में मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी। है यू अंडरस्टूड? जहां n क्या है, सब लोग आंसर भी करते रहे तभी समझ में आएगा, हमको नहीं पढ़ना है, पढ़ना तुम। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो देख लो I दिया है, n दिया है, n तुमने निकाल लिया। म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 SI यूनिट में हो जाएगा। आंसर तुम्हारा टेस्ला में आ जाएगा। तो आगे हम नहीं कर रहे हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अब देख लो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल 1 भी डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15, a horizontal overhead power line carries a current of 90 एम्पियर in east to west। मतलब ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ये 90 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है। What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current at a distance 1.5 मीटर below the line। मतलब जैसे लाइन जा रही है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, ये वायर जा रहा है ऐसे, इससे 1.5 मीटर बिलो, 1.5 मीटर बिलो मतलब क्या हो जाएगा? ये यहां पर समझ, यहां पर हमको निकालना, ये R तुम्हारा कितना हुआ? ये डिस्टेंस 1.5 मीटर ऐसे। अब देख लो प्लेन ऑफ पेपर में ये ईस्ट वेस्ट है, ये क्या है? इधर नॉर्थ, इधर साउथ। हमको मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालनी है।
वो तो तुम निकाल लोगे किस फार्मूला से, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I अपान R से आ जाएगा। समझ में आ गया? डायरेक्शन समझो, डायरेक्शन समझना। हम जरा एक स्केल निकाल लें, ये ओवरहेड वायर, समझ में आया ना? ओवरहेड वायर ये है, और हमको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। समझ में आया? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये क्या है तुम्हारा, इस तरफ नॉर्थ है और हमारी तरफ साउथ। कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल क्या कहता है तो देख लो, ये है, इसको हमको किधर रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स किस तरफ, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी उस तरफ। देन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ पुशिंग ऑफ द पाम किस डायरेक्शन में है बताओ? साउथ। साउथ की ही तरफ तो ये पुश कर रहा, पुश कब कर, किस डायरेक्शन में करेगा? पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पुश करेगा। पाम के, सपोज ये पाम है तो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पुश करेगा। ऐसे ये दिखाई ना दे रहा होगा, ये तो किस तरफ पुश कर रहा है? साउथ की ओर, मतलब टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ, या नॉर्थ टू साउथ लिख लें। बोले समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। देख लो, जैसे एक ये क्वेश्चन है, इनमें कुछ है नहीं। 16, ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गॉस, 100 गॉस का मतलब टेस्ला में कितना हो जाएगा? बोले 100 is 10 to the power 4. 10 की पावर -2 टेस्ला। क्यों? क्योंकि 1 गॉस क्या होता है, ये is required, a magnetic field of 100 gauss is required, which is uniform in a region of linear dimension about 10 centimeter and area of cross section 10 की power -3 meter square. The maximum current carrying capacity of a given wire is 15 ampere, and number of turns per unit length that can be wound around the core is 1000 turns per meter. मतलब n कितना है? 1000। तो तुमको ये निकालना है, सजेस्ट सम एप्रोप्रिएट डिजाइन पर्टिकुलर्स ऑफ सोलेनॉइड फॉर द रिक्वायर्ड पर्पस, मतलब जो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके, इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके। ऐसे तो देख लो, इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए मैक्सिमम करंट कितनी पास हो सकती है, मतलब इतनी मैक्सिमम करंट पास हो सकती है, इससे अधिक नहीं। और टर्म्स कितने हैं तुम देख सकते हो, द मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी इज दिस एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट कैन बी वुंड अराउंड द कोर इज एट द मोस्ट। एट द मोस्ट मतलब मैक्सिमम इतने, मतलब इससे कम भी हो सकते। तो हमको एक बताना है कि कैसी सोलेनॉइड ले जो इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके। तो देख लो, हम क्या निकालेंगे, जो N × I होता है सोलेनॉइड, ये क्या कहलाता है? एम्पियर टर्न्स। क्या कहलाता है? एम्पियर टर्न्स पर मीटर, एम्पियर टर्न्स पर मीटर। तो हम N × I की वैल्यू निकालने, B इक्वल टू क्या हुआ, म्यू नॉट इंटू NI। तो NI कितना आ गया? B/म्यू नॉट, B/म्यू नॉट, B/म्यू नॉट मतलब कितना आ जाता है यहाँ पर? 8000 आ जाता है। मतलब हमको ये वैल्यूज ऐसा एडजस्ट करनी है कि इनका प्रोडक्ट क्या हो, 8000 से ज्यादा ना हो। मैक्सिमम में इनका कितना प्रोडक्ट हो सकता है? 15000 हो सकता है ना। हमको इतनी मैग्नेटिक फील्ड के लिए सोलेनॉइड में करंट और टर्म्स को ऐसा एडजस्ट करना है दैट द एम्पियर टर्म्स पर मीटर डू नॉट एक्सीड टू 8000। समझ में आया? Yes, sir. ये चीज समझ में आ गई? तो ये तुम्हारा हो गया।
अब उन्होंने बस तुमको तो हमको आंसर यही लिखना है, solenoid should be such so that the ampere turns per unit length should not exceed to should be 8,000 should be 8,000 ampere turns per unit length already हमने कर दिया ना। क्या आंसर लिखेंगे, हम आंसर लिखने का तरीका बता देते हैं ना। ये क्या है, in order to produce this much magnetic field the solenoid should be such so that the ampere turns per unit length are 8,000। ये अब देख लो, इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन नंबर 19 बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को किस सिंबल से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बाय विच सिंबल इट इज रिप्रेजेंटेड, हमने बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, all means B, all means B। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली। तो देख लो, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड हैविंग 500 टर्न्स पर मीटर। ये बताओ क्या चीज है, टर्न्स पर मीटर जब कहेंगे तो ये n है, और अगर कहते 500 एम्पियर टर्न्स पर मीटर तब क्या है, n into I है। when it is carrying a current of this 2 एम्पियर, तो ये तो कर लोगे, ये तो कुछ है ही नहीं ना। B निकालना, B इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, म्यू नॉट इनटू Ni, दैट यू नो। तो वो हम नहीं बता रहे हैं। अब हम कुछ दूसरे क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं, देख लो। एक ये क्वेश्चन नंबर 22 टोरॉइड का है। यहां पर टोरॉइड में क्या है, इंटरनल रेडियस दिया और एक्सटर्नल रेडियस दिया, ये R1 और ये R2। सो व्हाट विल बी द एवरेज रेडियस ऑफ टोरॉइड, इट विल बी R1 प्लस R2 अपॉन 2, बस इतना नहीं चीज। इंटरनल रेडियस इज गिवन R1, एक्सटर्नल इज गिवन R2, सो व्हाट विल बी द एवरेज रेडियस ऑफ टोरॉइड, इट इज गिवन R1 प्लस R2 अपॉन 2। समझ में आया। बताओ टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, बोले। तुमको मालूम है, म्यू नॉट Ni अपॉन 2 पाई R, मालूम है ना। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड ए थिन टोरॉइड, इट इज म्यू नॉट Ni अपॉन 2 पाई R। व्हाट इज कैपिटल N, number of turns per unit length, नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड। I क्या है, करंट है। R क्या है, इसका एवरेज रेडियस है। यू अंडरस्टूड, बोले। Yes, sir. yes sir, अच्छा, अब एक चीज बताओ जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, जो हम यहाँ पर पूछना चाहते हैं। अगर टोरॉइड की कोर में देखें मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स। What will be the direction, it will be along the tangent to these concentric circles, it will be along the tangent to these concentric circles। Have you understood this point? क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं चीजों पर आएंगे ना। अब देख लो, अब हम तुमको बता रहे हैं यहाँ पर, ये है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 45। केवल एक्सप्लेन करेंगे ना। 45 ये क्या है, ये इंफिनिटी लॉन्ग वायर PQ है, ये RS है,
ये 5 एम्पियर की करंट ये कैरी कर रहा है, ये 15 एम्पियर की, और ये मिड पॉइंट है। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। They carry current of this respectively. Find the resultant magnetic field PR at the midpoint due to which lies exactly midway between, मतलब यहाँ पर M पर हमको मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बताओ फार्मूला कौन सा लगेगा, कौन बताएगा? कौन सा फार्मूला लगेगा? लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। दोनों केस में यही लगेगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i अपान r। r कितना हो जाएगा? इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ईदर ऑफ वायर विल बी 10 सेंटीमीटर। इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ईदर ऑफ वायर विल बी 10 सेंटीमीटर। बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा? ये वाला डाउनवर्ड। डाउनवर्ड करेगा ना। अब जरा इसको पलट लें, हमको थोड़ा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा? अपवर्ड। थंब किधर है? हम और इधर करते, थंब किधर है? करंट की डायरेक्शन में। फिंगर्स इधर, तो किधर कर रहा? अपवर्ड। मतलब किधर कर रहा है? अपवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? दोनों के डिफरेंस के कारण। ऐसे दोनों के करंट, मैग्नेटिक फील्ड तो करंट के कारण है, करंट का डिफरेंस क्या है? 10 एम्पियर है। करंट का डिफरेंस तो 10 एम्पियर है, तो हम 10 एम्पियर के कारण निकाल ले। म्यू नॉट अपान 4 पाई 10 की पावर -7 2 इंटू 10 अपान r कितना है? बताया है 10 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया? 2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। एंड इन व्हाट डायरेक्शन? कौन मैग्नेटिक फील्ड बिकर है? ये तो इन अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? यस सर। अगर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो अब लिखना तो है नहीं तुमको, तुमको तो वर्कआउट करके आंसर टिक करना है, तो तुमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। इमरती इसको 25 बार और समझा दें। हैं? इमरती बोलेंगी ही नहीं। अब देख लो, ये क्या है? एक वायर X है, दूसरा वायर Y है। ये 5 एम्पियर की करंट कैरी कर रहा है, तो सीधा क्वेश्चन नंबर 46। और ये 7 एम्पियर की करंट कैरी कर रहा है ना। और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट, मतलब जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो। तो सब लोग समझ लें न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा। अभी तुमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा, इनके बीच में ही होगा। क्यों इनके बीच में ही होगा? क्योंकि कहीं भी कोई भी पॉइंट हो, उस पर ये अगर डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड प्रोड्यूस करेगा, ये वाला क्या है? अपवर्ड। समझ में आया ना? दिस इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, दिस इज प्रोड्यूसिंग अपवर्ड। जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाएंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू x इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू y, वो न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। सपोज न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस यहां से r है, तो बताओ यहां से कितनी हो जाएगी? बोले 24 माइनस r। वेरी गुड, 24 माइनस r। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला तुमको मालूम ही है, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i अपान r। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i कितना है? 5, r कितना है? r इंटू 10 की पावर -2। इसके कारण कितनी हो गई? म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 इंटू 7 एंड r इज हाउ मच? 24 माइनस r इंटू 10 की पावर -2। ये कैंसिल, 10 की पावर -2 से ये कैंसिल, मतलब 10 अपान r इक्वल टू 14 अपान
24 माइनस आर, मतलब 240 माइनस 10R इक्वल्स टू 14R, मतलब 24R इक्वल्स टू 240. सो व्हाट इज R? 10 सेंटीमीटर. मतलब यहां से 10 तो यहां से 40 लिख दोगे. आए समझे? अब आंसर्स में ऑप्शन ये हो सकते हैं, इन बिटवीन बोथ द वायर्स 10 सेंटीमीटर फ्रॉम X, इन बिटवीन बोथ द वायर्स 14 सेंटीमीटर फ्रॉम X वायर. इस तरीके से हो सकते हैं. समझ में आए ना? मतलब ये क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं. कहने का मतलब ये. हाँ बोले. सर एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, उसमें क्यूरीज लॉ की इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जरा बताओ. बुक में नहीं है, बुक में नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप. ऑब्जेक्टिव में है. इसी चैप्टर का है कि दूसरे का है? इसी चैप्टर का है, लेकिन बुक में नहीं है. अच्छा बोलो, क्वेश्चन बोलो. हाँ तो क्यूरीज लॉ की इम्पोर्टेंस पूछी थी. जरा. हाँ एक मिनट रुको. हाँ क्या कह रही है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरीज लॉ पूछा था. क्यूरी लॉ हमारे कोर्स में नहीं है. इस तुमको देखो, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में मिलेगा. यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स इस चैप्टर में मिलेगा, क्योंकि अब वो कोर्स में हटा, वो चैप्टर ही पूरा हटा दिया गया. ये क्यूरी टेम्परेचर और यहाँ क्यूरी बीस लॉ और नीचे क्यूरी लॉ भी होगा. ये क्यूरी लॉ मिला. यस सर. तो ये हमारे कोर्स से हटा दिया गया, तो इस पर अब हम नहीं जाएंगे ना. वो इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है. अब देख लो. अब सब लोग ऐसा करें, हमारी बात सुने. सब लोग जो ये पहली यूनिट है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड ये फील्ड्स, ऐसे इस पर हम एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर देंगे. गूगल फॉर्म पर करना रहेगा. ऐसे तो अभी हम किसी दिन हमने पेपर बना लिया है, ऑलरेडी बना के रखे हुए. तो सब लोग तैयार कर लें, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर देंगे. आए समझे? तो सब लोग इसको तैयार कर लें. ओके सर. तो अब हम आगे नहीं बता रहे हैं. आगे इसके न्यूमेरिकल्स किए हैं सबने, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही शुरू करेंगे. ये सब लोगों ने कर लिया है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव जरूर करना है, ये ध्यान दें. अब इसमें अधिकतर हमने करवा दिए, ये भी सब करवा दिए. कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी हमने करवा दिए. इस टाइप के भी क्वेश्चंस करवा दिए. अब अगर तुमको कोई दिक्कत आ रही है, और इधर 1 to 8 भी हमने करवाए थे. सबसे पहले इसी के न्यूमेरिकल्स करवाए थे 1 to 8 वाले, जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस. तो अब इसके बाद हम कल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करेंगे. अब बंद कर रहे हैं.